दो चीजों का संबंध मां से है, भाषा का संबंध और भूमि का संबंध। इसलिए हमारे यहां मातृभूमि होती है, पितृभूमि नहीं होती। किसी का अगर संस्कार बिगड़ जाए तो उसमें दोष मां का दिया जाता है, हम नहीं कह रहे हैं, शास्त्र में लिखा है, दोषशीलो मातृ दोषेन। क्योंकि भाषा का ज्ञान कराने वाली मां है। किसी की पितृभाषा नहीं होती है, मातृभाषा होती है। भाषा का ज्ञान कराने वाली मां है। मां ने ही बार बार कह कह करके बेटे को पापा बोलो, पापा बोलो, बार बार कह कह करके मां ने ही बेटे को पापा कहना सिखाया। तुम नहीं गए थे सिखाने के लिए, या तुम्हारे सिखलाने से उसने पापा नहीं बोला है, वो बुलवाने वाली भी मां है। भाषा का ज्ञान मां से ही होता है, इसलिए मातृभाषा होती है। तो मां अगर मृदुभाषिणी है तो निश्चित मानिए उसका बच्चा भी मृदुभाषी ही होगा। और मां अगर खूब लड़ाई झगड़ा करने में निपुण है तो फिर बच्चे को भी नहीं सिखाना पड़ता, वो सीख लेता है। संस्कार मां से बच्चे को मिलता है। इसलिए देखिए मातृभाषा और दो चीजों का संबंध मां से है, भाषा का संबंध और भूमि का संबंध। इसलिए हमारे यहां मातृभूमि होती है, पितृभूमि नहीं होती। कोई हमसे पूछता है तो ये नहीं कहता तुम्हारी पितृभूमि कहां है, कहता है मातृभूमि कहां है। अब वो जो घर है और उसकी रजिस्ट्री भले ही पिताजी के नाम पर हो, पर वो माना मां का जाता है। गृहिणी ग्रह मुच्यते, ईंट पत्थर से बने हुए मकान को घर नहीं कहते, पतिव्रता नारी को ही घर की संज्ञा दी गई है। जिसके घर में पतिव्रता नारी नहीं है वो भले ही महल में रहे, उसको जो है गृहस्थी नहीं माना जा सकता। गृहस्थी वही है जिसके घर में पतिव्रता नारी हो, क्योंकि गृहिणी को ही ग्रह कहा गया, घर कहा गया। तो घर का संबंध, भूमि का संबंध, भाषा का संबंध सब मां से है। तो मां जैसा संस्कार देती है बच्चे वैसा ही सीखते हैं।